क्या आपने कभी अपनी मौत को अपनी ही आंखों के सामने नाचते देखा है? बेरमपुर की गलियों में आज वो ताबूत खुल चुका है जिसे 400 सालों से बंद रखा गया था। संपत और कप्ता की वो भयानक चीख, गांव के मंदिर का अचानक बुझता हुआ दिया और मेघना का वो सदियों पुराना नाता। आज रात बेरमपुर में कोई नहीं सोएगा, क्योंकि आज मौत खुद शिकार पर निकली है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। ताबूत के अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि था कालपाश, वही जंजीरें जिनसे 400 साल पहले निशिरमोलों के उन 4 तांत्रिकों को बांधकर जिंदा दफन किया गया था। संपत चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उन अदृश्य हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बाहर आने। उन चारों सायों के चेहरे अब साफ दिख रहे थे। उनके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ जलती हुई लाल आंखें थीं। उन्होंने संपत को उसी ताबूत के अंदर खींच लिया और एक पल में वो सब गायब हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ कप्ता, जो अब पागल हो चुका था और बस एक ही बात रट रहा था। वो वापस आ गई, रानी लौट आई है। महल के अंदर मेघना एक पेंटिंग के पास रुकती है। अनुज, ये पेंटिंग, इसमें जो औरत है उसने वही हार पहना है जो मेरे सपनों में आता है। अनुज ने डरते हुए कहा, ये इस रियासत की आखिरी रानी रत्नावती है। कहते हैं उन्होंने ही मौत को जीतने के लिए मृत्युंजय अमृत बनाया था, लेकिन उन तांत्रिकों ने अमृत चुराने के लिए पूरे महल को श्राप दे दिया था। इशिता किताब पढ़ते हुए चौंक गई। किताब में लिखा है कि अमृत वहीं मिलेगा जहां हरे पेड़ का पसीना गिरता है। मेघना, तुम्हारा सपना कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम एक चाबी हो। अचानक महल की मशालें बुझ गईं और भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सा मंत्र गूंजने लगा। इशिता और अनुज ने मेघना को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया। उन 4 सायों में से एक ने अपना काला हाथ मेघना की तरफ बढ़ाया। मेघना को याद आने लगा कि वो रानी रत्नावती नहीं, बल्कि उस अमृत की रक्षक थी जिसे इन्हीं तांत्रिकों ने मारा था। मेघना चिल्लाई, तुम्हें अमृत कभी नहीं मिलेगा, वो मेरे खून में नहीं, तुम्हारी कब्र में है। मेघना ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे महल के शीशे चकनाचूर हो गए। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो राजमहल के सामने एक नया पेड़ उग आया था, जिससे हरा पानी नहीं था, बल्कि लाल खून टपक रहा था। इशिता और अनुज बेहोश थे, लेकिन मेघना कहीं नहीं थी। गांव के मंदिर की जगह अब सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था, और उस गड्ढे के अंदर से वही निशिरमोलों का मंत्र सुनाई दे रहा था। क्या मेघना अब उन सायों का हिस्सा बन चुकी है? क्या मदन को मुक्ति मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो अमृत पीकर अब कौन जिंदा होने वाला है? दोस्तों, बेरमपुर का ये खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेघना कहां गायब हुई, तो पार्ट 3 के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।